दौर में मोबाइल का चलन बहुत ज्यादा हो गया है और बच्चे अपना टाइम मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा बिताते हैं। लेकिन एक मकर संक्रांति का त्योहार ऐसा है जिसके आते ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइलों को साइड में रखकर अपनी छतों पर चले जाते हैं और पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। और ये रंग बिरंगी जो पतंगे हैं वो सिर्फ आसमान को ही रंग बिरंगा नहीं करती है, लेकिन बच्चों के दिलों को, लोगों के मन को और दुकानों को भी रंगों से भर देती है। तो यहाँ अब मकर संक्रांति का जो त्योहार आ गया है तो यहाँ पे बहुत सारी पतंगे ट्रेंड कर रही है। नई नई पतंगे भी आई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो ये छोटी छोटी पतंगे आप उनके लिए ले सकते हैं। नई ट्रेंड की चरखियां यहाँ आई है, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं जो बदल गई है। आज का दौर बदल गया है। इसी चीजों को जानने के लिए हम रंगीन पतंगों की शॉप पर यहाँ मौजूद है और इन भैया से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी पतंग है जो आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग तरह की यहाँ पर पतंग है जो आई है। तो हम इन भैया से बात कर लेते हैं। सर आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी पतंगे हैं जो ट्रेंड कर रही है। ये देखिए, ट्रेंड हर साल कुछ ना कुछ नया आता है और अगर आप 129 नंबर चांदपोल बाजार के अंदर रंगीली पतंग पर हो भी आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हर चीज नई मिलेगी और ट्रेंडिंग मिलेगी। मगर क्या होता है, ज्यादा फोकस हमेशा उसी चीजों पर होता है जो कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही है। क्योंकि एक होती है फैंसी पतंग है जो आपको दीदियों को, भाभियों को छतों पर जब आप लोग चढ़ते हो तो आपको जैसे पन्नी की बड़ी पतंग है, झालर है, बड़े पोने, तो देखने में मजा आता है। मगर जयपुर शहर एक ऐसा है कि यहाँ पर फैंसी पतंगों के इसके साथ साथ पतंग लड़ाने का बड़ा शौक है। तो यहाँ पर वो पतंगें ज्यादा फॉलो की जाती है जो पतंग लड़ती अच्छी है। तो क्या बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्या बिक्री इनकी कम हुई है या फिर बढ़ी है? क्योंकि मोबाइल का दौर अभी ज्यादा हो गया है, तो क्या बच्चे मोबाइल को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं पतंग लेने के लिए? आपकी जो बात है ना मोबाइल वाली, वो बिल्कुल 101% करेक्ट है। इस शौक को खत्म होने नहीं देना है हमें, इस शौक को बढ़ा रखना। एक तो ये एक्सरसाइज होती है पतंग डोरा, अगर आप पतंग लड़ाते हो तो आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। तो एक्टिविटीज ये स्पोर्ट्स में आता है पतंग डोर जो होती है, तो इसको तो हमको बढ़ाना है। मगर अब आप कह रहे हो कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो मैं इसके अंदर आपको 50-50 रेशियो दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है, शौक तो आज भी बरकरार है मगर टाइम लिमिट कम हो चुकी है। आजकल आप और हम थोड़े से बिजी जा रहे हो, ऑफिशियल ज्यादा हो गए, संडे सैटरडे मिलता है तो हम सोचते 2 दिन पतंगबाजी कर लें। एक वक्त होता था जब हमारे नून के अंदर दोपहर में एग्जाम हुआ करते थे, तो हम एग्जाम देने से पहले पतंग उड़ा के जाया करते थे कि 1 घंटे बाद पेपर होगा, 2 पतंग उड़ा के फिर एग्जाम देने जाएंगे। जैसा कि आपने बताया अभी तो आपने बताया कि लड्डू गोपाल की नई नई पतंगे आ रही है, जिनके घर में लड्डू गोपाल है, तो उसका क्या है? लड्डू गोपाल कान्हा जी का पिछले, देखिए कान्हा जी तो हमारे जीवन में हमेशा से ही थे, मगर पिछले कुछ सालों से क्या हो गया कि कान्हा जी की जो पतंग चढ़ाई जाती है लड्डू गोपाल की, उसका एक ट्रेंड काफी अच्छा सा हो चुका है और उसके लिए हम नई नई चीजें, शकरात आने तक काफी सारी नई चीजें एडप्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे ज्यादा खरीदते हैं या कान्हा जी की पतंगों के लिए बिक्री ज्यादा होती है? कान्हा जी की पतंगें तो देखो दीदी लोग, भाभी लोग जो आती हैं वो ज्यादा लेती हैं और बच्चे तो अपने फ्लाइंग के लिए ज्यादा लेते हैं और नौजवान जो लड़के हैं वो लेते हैं ज्यादा लड़ाने के लिए पतंगे। आजकल मैदानों का बड़ा शौक है, टूर्नामेंट होता है, ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट हो गए, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हो गए। अभी जैसे दिल्ली में मार्च के अंदर 15 मार्च से अपने ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें जयपुर की भी 6 टीमें पार्ट कर रही है। तो आप बता रहे हैं टूर्नामेंट की जो पतंगे हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि कौन सी पतंगे हैं वो आपके यहाँ पर है शॉप पर? तो 101% यहाँ तो काम ही सारा खिलाड़ियों का होता है। आपको यहाँ पे टूर्नामेंट की पतंगे, टूर्नामेंट के मांझे और संक्रांति पे जो चलने वाली चीजें स्पेसिफिक, वो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। तो आप बताएंगे कौन कौन सी पतंगे हैं या कौन सी चरखियां हैं जो अभी नई आई है? बच्चे कौन सी चरखियों को खरीदेंगे? आपको चीज दिखाता हूँ, जैसे ये लाइटिंग्स में, ये बच्चों के लिए बॉर्न बेबीज जो उड़ाना तो नहीं जानते बट उनके लिए कुछ लाइटिंग्स वाली चीजें। अब ये लाइटिंग पे इलेक्ट्रिक चरखियां हैं, देखिएगा आप, ये लाइट जल गई, ये बच्चों के लिए स्पेशल इस बार हमने बनवाया। डिजाइनर फैंसी चरखियों का बड़ा क्रेज है, अगर आप एक बार देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल सिर्फ आपको रंगीली 129 में मिलेगी। ये देखिए, जयपुर की जो कारीगरी होती है उसको हमने चरखियों पे उतरवाया इस बार। ये देखिए, ये काइट, कुछ यूनिक चीजें हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रेगुलर चीजें होती हैं, अब एक बार आप फ्रेम अगर दिखाएंगे आगे तो यहाँ पे भी आप फैंसी जो चरखियां हैं आप देखिए। हमारे जयपुर के जो एक फेमस उस्ताद है शफी भाई, वो अवार्डी हैं चरखी बनाने में, उनके पिताजी को नेशनल अवार्ड मिला था। अब वो बना रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी चरखियां हमारे पास खाली स्पेशल बनती हैं और इसके अलावा आपको हमारे पास काफी तरह की चीजें मिल जाएंगी, जैसे स्पेशल पतंग जो लड़ाने के लिए मौजूद होती खिलाड़ियों के लिए। आजकल ब्रांड्स के मांझे चल गए हैं। एक जमाने में जब पतंग डोर उड़ा करती थी तो ब्रांड नहीं हुआ करती थी, आजकल वो कारीगर ब्रांड के रूप में आ चुके हैं।
एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं कारीगर। क्योंकि जब टूर्नामेंट जीतते हैं तो जिस जो जो मांझा विनर करता है वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो वो एक अपनी ब्रांड बन जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज आपको मोबाइल के थ्रू सामने आ जाती है। एक जमाने में भी टूर्नामेंट हुआ करते थे मगर लाइमलाइट नहीं मिलती थी। आजकल टूर्नामेंट होते हैं, कोई खिलाड़ी जीतता है और जिस मंजे से वो लड़ा रहा है वो डोर सामने हाईलाइट हो जाती है, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती है। लगे चाइनीज मांझा जब से आया है मार्केट के अंदर, आप देखिए कितने ज्यादा हादसे होने लग जाते हैं। रोडों पे चलते हुए लोगों के गले कट जाते हैं, पक्षियों की कितनी जाने जा रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि चाइना जितने भी बेचने वाले लोग हैं और जो उड़ाने वाले हैं, जब उड़ाने वाले ही नहीं मांगेंगे तो बेचेंगे भी नहीं। आप लोगों से प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि चाइनीज मांझों को अवॉइड करें। चाइनीज मांझा बिल्कुल खराब है और ना इसको मांगे ना इससे उड़ाएं। ट्रेंडिंग पतंगे चल रही हैं, तो उस भैया हमें बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी पतंगे हैं जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंड कर रही है। तो अगर आप कोई बच्चे हैं या फिर युवा हैं वो भी पतंग खरीदना चाहते हैं तो आप आ जाइए और यहाँ देखिए कि यहाँ पे किस तरीके की पतंगे, चाहे आप कान्हा जी के लिए लें या फिर बच्चों के लिए या युवा के लिए। तो अभी भैया हमें बताएंगे कि कैसी कैसी ये पतंगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये कान्हा जी का प्रोसेस है, ये हम होलसेलर है और हम जो हमारे पास रिटेल में लेने आते हैं उनको भी मना नहीं करते हैं, उनको भी देते हैं, पर ज्यादातर दुकानदार जुड़े हुए हैं और रिटेलर वाले लोगों को भी देते हैं। ये कान्हा जी की स्पेशल पतंगे हम हर साल बनवाते हैं। एक अपना ये प्रोसेस हो गया, ये बहुत ज्यादा रनिंग है। इसके बाद फिर ये 6 नंबर साइज की एक पतंग होती है, ये भी कान्हा जी के यूज में और बच्चे को यूज में आती है। ये भी कान्हा जी के यूज में और बच्चों की यूज में आती है। एक चीज ये हो गई। इसके अलावा ट्रेंडिंग के अंदर आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों से बैलून्स का बड़ा क्रेज हो गया है। संक्रांत तक पूरे दिन भर हम पतंग उड़ाते हैं, उसके बाद फिर ये बैलून्स उड़ाते हैं और बैलून्स के बाद फिर आतिशबाजी। तो ये नया एडप हो चुका है हमारी लाइफ के अंदर। मतलब मकर संक्रांति है तो दिन भर तो हम पतंग उड़ाएंगे, शाम को बैलून चलाएंगे और उसके बाद फिर आतिशबाजी। तो आजकल हम जयपुर शहर जो होता है नई नई चीजों को एडप्ट करता है बहुत ज्यादा। फिर इस तरह की जो फैंसी पतंग है हमारी दीदियों के लिए, भाभीियों के लिए, जो हमारी लेडीज जो साल में एक बार छत पे चढ़ती हैं भैया औरों के साथ, उन लोगों को इस तरह की पतंग पसंद आती है। झालरों के अंदर फैंसी पन्नियों की पतंग है, इसके अंदर कम से कम 20-20, 50-50 डिजाइन से और मिल जाएंगी आपकी। इनसे भी बड़े बड़ी पतंगे हैं यहाँ पर। मैं आपको जैसा कि सर ने हमें बताया कि यहाँ ये मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ मांझे का और पतंगों का ही नहीं है बल्कि ये लाइटिंग का भी त्योहार बन गया है। क्योंकि यहाँ पे अब जो बैलून आ रहे हैं ये रात में बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। रात में जब इन बैलून को हम जलाते हैं और इन्हें विशिंग बैलून भी कहा जाता है। अब सर यहाँ पे हमें कुछ और नई पतंगों के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं आप तो खरीदने आ सकते हैं यहाँ पर। इस बार की कुछ स्पेशल पतंग है, इसमें कम से कम 20 डिजाइन होंगे। ये देखिए हार्ट शेपिंग, बहुत अलग अलग। और इनके अलावा फिर ये हमारे और बड़ी झालर है, 1 तावा 1.5 तावे की पतंग है। इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर फैमिलीज के लिए लास्ट मोमेंट के ऊपर ये पतंगे बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है। और ये पतंग तो हो गई फैंसी जो दीदी भाभी औरों के लिए होती है। इनके अलावा आपको जो लड़कों के लिए जो टूर्नामेंट लड़ाते हैं, काइट लवर होते हैं, जो पेच पतंगबाजी लड़ाना जानते हैं, आतिशबाजी और पतंगबाजी के जो शौकीन होते हैं, उनके लिए पतंगें अलग होती है जो लंबी दूरी के ऊपर लड़ती है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं जो हमारे पास स्पेशल मांझे जो भी ज्यादातर डिमांड है, देखो ज्यादातर जो डिमांड है जिन मांझों की, वो इस बार ये मैंने आपको भी एक चीज बताई थी कि जब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, पहले भी टूर्नामेंट हुआ करते थे, लोग जीतते थे, उस्तादों की डोरें बनती थी मगर लाइमलाइट में नहीं आती थी। आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर अगर किसी खिलाड़ी की जीत होती है तो उससे पूछा जाता है आप कि कौन से मांझे से पतंग उड़ा रहे हो, तो जिस मांझे से वो जीता है वो ट्रेंड में आ जाता है। अब जैसे ये हमारे एजाज बेग है बरेली ड्रैगन, ये ओरिजिनल है, रंगीली 129 चांदपुर बाजार पे आपको हर चीज ओरिजिनल मिलेगी। और अगर आप ओरिजिनल साबित नहीं कर दो, डुप्लीकेट साबित अगर रखा हो तो आपको 1,01,000 रुपए का इनाम। क्या इससे कोई डर है, खतरा है कि हाथ वाथ कट सकता है या बच्चे इसको यूज कर सकते हैं? प्योर कॉटन का डोर है, बच्चे बड़े बुजुर्ग हर तरह के लोग इसको यूज कर सकते हैं और ये प्योर ओरिजिनल है। यहाँ पर हर तरह की डोर मिला है, कोई बरेली ड्रैगन, हंटर, जाहिद वाहिद, MM, MMS, 999 और बहुत सारी जो ब्रांड है आपको, हसीन लल्ला, चैंपियन, मतलब मैं आदमखोर, जहरीला शेर, शिकारी, बहुत सारे जो आर्टिकल ब्लॉक चल रहे हैं ओरिजिनल के जो टूर्नामेंट विनर कारीगर है वो आपको सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन करूं क्या? तो सर ने भैया ने जैसे हमें एक बताया कि इतनी सारी पतंगे हैं, मकर संक्रांति के त्योहार पर इनकी दुकान पे भीड़ लग जाती है और यहाँ पे महिलाएं आती है, कई दीदियां आती है, भैया आते हैं लेने के लिए। तो आप इस बार कौन सी पतंग खरीदेंगे हमें जरूर बताएं।